24 फरवरी का दिन है, बात इतिहास के पन्नों से कर लेते हैं जी। और बात अगर क्रिकेट की दुनिया से करें, क्योंकि आज भारत और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच चल रहा है दोनों देशों के बीच में, वो भी थोड़ा सा टीम इंडिया बैकफुट पे है, लेकिन स्थितियां रोचक बनी हुई है वहां पे। लेकिन यहां अगर मैं बात करूं तो बात करते हैं वनडे क्रिकेट की, और तस्वीर हम दिखा रहे हैं क्रिकेट का भगवान जिन्हें कहा जाता है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की। जीवन जी जी। आज अगर देखें तो आज के दिन 2010 में 24 फरवरी 2010 को एक मैच खेला गया था भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में। सीरीज चल रही थी वनडे, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे और ये जो मैच था ये ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में खेला जा रहा सीरीज का दूसरा मैच था जी। स्थितियां ये थी कि महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर दोनों ने शुरुआत की टीम इंडिया के लिए। 25 रन पे वीरेंद्र सहवाग के रूप में पहली विकेट टीम इंडिया की गिर गई तो कमान संभाली मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने और उनका साथ दिया था दिनेश कार्तिक ने, और यहां से फिर पारी को आगे बढ़ाना शुरू उन्होंने कर दिया। दिनेश कार्तिक आउट हुए, युसुफ पठान आए, उन्होंने एक साझेदारी सचिन तेंदुलकर के साथ की, वो आउट हुए तो फिर महेंद्र सिंह धोनी आए, उन्होंने सचिन तेंदुलकर का साथ दिया और टीम इंडिया ने आप देखिए कि जो स्कोर बनाया था 42वें ओवर पे जब युसुफ पठान आउट हुए, भारत का स्कोर था 300 रन। धोनी जब आए तो धोनी और सचिन तेंदुलकर ने अगले जो 55 गेंदें खेली 101 रन ठोक दिया था दोनों ने। तो हालत ये थी कि इसी अगर फिर 50 ओवर की जो शुरुआत हुई और दुनिया की जो निगाहें थी वो दुनिया की निगाहें थी वनडे का जो स्कोर था, सर्वोच्च स्कोर सईद अनवर का पाकिस्तान का जो उसने भारत के खिलाफ बनाया हुआ था 194 रन, उस स्कोर की तरफ थी कि क्या सचिन तेंदुलकर उसको तोड़ पाएंगे। तो सचिन तेंदुलकर ने वो स्कोर तोड़ा, वो उनका रिकॉर्ड तोड़ा और फिर 50वां ओवर जब शुरू हुआ तो 1 रन लेके सचिन तेंदुलकर ने पहली ही गेंद पे क्रिकेट इतिहास, वनडे क्रिकेट इतिहास का पहला दोहरा शतक जड़ने का कीर्तिमान बना डाला था उसी मैच में ग्वालियर के स्टेडियम में 24 फरवरी 2010 को। तो सचिन तेंदुलकर दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे जिन्होंने ये विश्व रिकॉर्ड अपने नाम जो है वो किया हुआ था। अब अगर इसी संयोग को देखें तो संयोग एक और जुड़ता है जी। संयोग ये जुड़ता है कि सचिन के साथ जिन्होंने पारी की शुरुआत की थी वीरेंद्र सहवाग ने ठीक इसी स्कोर को 1 साल 9 महीने 14 दिन के बाद उन्होंने तोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड था वो उन्हीं के पार्टनर वीरेंद्र सहवाग ने तोड़ा और इसके लिए करीब करीब 2 महीने का वक्त इन्होंने लगाया और इन्होंने भी 209 रन की जो पारी थी इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेल के इन्होंने फिर विश्व रिकॉर्ड बना दिया, सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट रन बनाने का था वनडे क्रिकेट के इतिहास में। तो ये क्रिकेट के 2 दिग्गज अब दोनों रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जो कीर्तिमान इन्होंने बनाए हैं, हालांकि वीरेंद्र सहवाग का फिर रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया 211 हाईएस्ट के साथ, वो आगे थे। तो इस तरह से आप देखिए क्रिकेट चला हुआ, लेकिन दुनिया में पहला जो कारनामा किया था मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने वो कारनामा किया था। बात 1981 की कर लेते हैं जीवन जी। बात करें तो लंदन की बात कर लेते हैं, इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना 1981 तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आज के दिन अगर देखें तो इनकी शादी का ऐलान हुआ था जीवन जी। और शादी कितने साल टिकी थी? 12 साल। 1993 में दोनों का अलग हो गए थे और 1996 में फिर इनका डाइवोर्स हो गया था कानूनी रूप से। 22 इसमें देखें तो 22 फरवरी को पहले ऐलान हुआ था कि इनकी 1981 में कि इनकी शादी की घोषणा जो है वो 22 फरवरी को हुई। तो उसके बाद फिर आज के तारीख 24 फरवरी जो जुड़ी हुई है इनकी शादी के साथ, विधिवत रूप से एक जो निकला था प्रपत्र एक राजभवन से बकिंघम पैलेस है वहां से, और उसमें औपचारिक ऐलान किया गया था कि ये दोनों परिणय सूत्र में बंध रहे हैं 1981 में आज के दिन। उसके बाद फिर सभी जानते हैं क्योंकि जब प्रिंस चार्ल्स की उस वक्त जो शादी के वक्त उनकी उम्र थी 32 साल और जो लेडी डायना थी उनकी उम्र थी महज 19 साल। उसके बाद फिर एक्सीडेंट, आप देखिए तलाक के बाद एक्सीडेंट हुआ और उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन आज के दिन उनकी जो शादी था उसका औपचारिक रूप से ऐलान हुआ था। 2020 की बात कर लेते हैं जीवन जी। मी टू
जी। एक कैंपेन चला था, एक अभियान था जिसमें शारीरिक शोषण को लेकर जिनके साथ हुआ था उन महिलाओं ने खुलकर मोर्चा खोला था। तस्वीर जो स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, तस्वीर है ये हार्वे विंस्टीन की। आज के दिन इन्हें दोषी करार दिया था मी टू के केस में, और 1, 2 या 10 महिलाओं ने आरोप नहीं लगाया था, पूरी 70 महिलाओं ने इन पे आरोप लगाया था शारीरिक शोषण का, दुर्व्यवहार का। और उसके बाद अगर देखें तो आज के दिन 24 फरवरी 2020 के बाद पूरी दुनिया में मी टू एक कैंपेन शुरू हो गया था। खुलकर यौन शोषण के खिलाफ महिलाएं, दुनिया भर की महिलाएं सामने आके विरोध उन्होंने शुरू कर दिया था। तो आज के दिन इनकी जो दोषी करार दिए गए थे हार्वे विंस्टीन साहब मी टू के केस में। जीवन जी, ये इतिहास के पन्नों से कुछ चीजें थी जो अपने दर्शकों के लिए हम लाए थे।